बंजारा समाज की, भारत माता की। आगे दूसरा दे दो माइक। आज भारत देश में एक ऐतिहासिक बंजारा एकता संकल्प यात्रा आपके जो यहाँ पर आया है। 5 तारीख हमारे जवाहरलाल महाराज का जगह से आंध्रा गुट्टी से लेकर 15-20 स्टेट जाकर बंजारा समाज को जागृत करने के लिए, बंजारा समाज को विशाल करने के लिए, जागृत करने के लिए, एकता करने के लिए संकल्प यात्रा यहाँ पर श्री महाराज के नेतृत्व में आया है। मंच पे बैठे हुए श्री महाराज को, हमारे जवाहरलाल महाराज को, हमारे पृथ्वी जी को, हमारे देवी पवार जी को, करतार सिंह राठौड़ को, शरद पवार को, जवाहरलाल महाराज को, हमारे हुकुम सिंह राठौड़ जी को, हमारे धर्मपाल भट्टिया को, नरेश चौहान जी को, कैलाश जी को, महावीर सिंह, मनीष सवाला को, प्रवीण जी को, सदाशिव महाराज को, और खास कर यहाँ पर जो 20 दिन से इस यात्रा के साथ जुड़े हुए आनंद गौड़ सेना के अध्यक्ष हमारे बाला साहेब के उनकी टीम और सब हमारे माताओं को, बहनों को और एक बार प्रणाम करते हुए, ये इन लोगों जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए लोग अब से 2020 से हमारे साथ है। 2020 से यहाँ पर दिल्ली में संत जवाहरलाल महाराज जी का जन्मोत्सव, बंजारा जी का जन्मोत्सव, कोरोना बीमारी होते हुए भी आपकी मदद से हम लोग करते आए हैं। अभी जो बंजारा एकता संकल्प यात्रा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा है। देखो, समाज के लिए भगवान ने किसी आदमी को भेजा था समाज का काम करने के लिए, क्योंकि समाज हमारा ऐसा समाज है, हम सब पिछड़े हुए मूर्ति है, हम पिछड़े हुए मूर्ति है। हम एक सर्रा बोलते हैं, सर्रा क्या बोलते हैं? सर्रा कहते हैं, सर्रा जान लो, हुआ गया हो तो सर्रा एक घाट के सर्रा है, वो बीच है ना, सारे हिंदुस्तान में वो बीच है। जब बीज को पानी मिला, खाद मिला, वो बड़ा होकर लोगों को संरक्षण दे रहा है। भारत समाज, हमारे भारत में हमारे बंजारा समाज हर जगह दूसरे रिजर्वेशन में है। दिल्ली में हम लोग एससी में है, दिल्ली में हम लोग एससी में है, शेड्यूल कास्ट में है, कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट में है, तेलंगाना में शेड्यूल ट्राइब में है। ये संकल्प यात्रा का इरादा है
सारा देश में जहाँ पे हम रिजर्वेशन ऑलरेडी है उनको कोई टच न करना है, जिनको रिजर्वेशन नहीं है हमारे भाइयों को उनको एसटी में लाने के लिए ये संकल्प यात्रा चल रहा है। और आप लोग कौन है? आप लक्ष्मी शाह बंजारा के औलाद है। हम लोग लक्ष्मी शाह बंजारा के औलाद है। ये लक्ष्मी शाह बंजारा जी को हमने पार्टी के बारे में हम पार्टी के बारे में नहीं बात करते, आप कोई बुरा मत समझो। लक्ष्मी शाह बंजारा को पिछले सरकारों ने कभी सरकारी प्रोग्राम में यह मान्यता नहीं दी गई थी। कोई सरकार लक्ष्मी शाह बंजारा के बारे में कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं की थी और किसी इतिहास के बुक में लक्ष्मी शाह बंजारा का एक रेल भी नहीं था। ये पार्लियामेंट में हमारे कौर मैडम जो पंजाब के मंत्री थे और वो मंत्री छोड़कर अपोजिशन में बैठ गए, वो पार्लियामेंट में बात करते थे, जिनका चादर वो तेज बहादुर बोलते थे। हम सभी बोलते थे जिनका चादर तेज बहादुर के साथ हमारे लक्ष्मी शाह बंजारा का नाम लेते थे। चादर के बारे में जब पार्लियामेंट में बात करते थे और मैडम मैं उनके बोलता था पार्लियामेंट में, मैडम आप हमारे महाराज तेज बहादुर जी महाराज के साथ हमारे लक्ष्मी शाह बंजारा के नाम लेना जरूरी होता था। ये समाज गरीब समाज है, हमारे समाज गरीब है लेकिन ईमानदार समाज हमारा है। हमारे जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं आपकी जिंदगी सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज। उनको दिल्ली के रिश्तेदारों को हमारे समाज के लोगों को बोलता हूँ, आप दिल्ली में पैदा हुए वो एक बड़ा किस्मत का है। आप दिल्ली राजधानी में पैदा हुए हैं, ये आपका बड़ी बात है। लेकिन हम ये भी बुरा लगता है दिल्ली में रहते हुए, में रहते हुए हम लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अच्छा बड़े बड़े आदमी के पोस्ट नहीं मिल रहे। हमारे लोग सिर्फ अटेंडर, स्कूल मास्टर और कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में छोड़कर हमको यहाँ पे कोई बड़े बड़े IAS ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर नहीं है। हम आप लोगों माताओं को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप अपने बच्चों को सबसे पहला अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। अब हम पूरा टीम कोई पार्टी नहीं है, हमारा पार्टी एक है बंजारा समाज की पार्टी है। हम बीजेपी कांग्रेस या आप पार्टी के लिए हैं, हम पहले सबसे पहले हम बंजारा समाज के हैं और हम संकल्प देते हैं और प्रमाण करते हैं। हम सब मिलकर भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जुड़े हुए हैं, जो साथ है, जो दूर से साथ दे रहे हैं, वो सब मिलकर आज हम संकल्प करते हैं। हम जिंदा रहने तक हमारे में साथ रहने तक हम समाज के लिए काम करेंगे और वो भूल जाएंगे हमारे समाज के काम करने के लिए। आज कर्नाटक का पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैं पृथ्वी जी को धन्यवाद करता हूँ। लोगों को मेरे के लिए मदद करने के लिए वो भेजे हैं, हम ये बात नहीं भूलेंगे। लेकिन वो 25 लाख वोट में 13,400 वोट से हमको वहाँ पे गिरा दिया गया। लेकिन हम कुछ जो बैठे नहीं, मेरा बेटा MLA है, हम रात दिन आप लोगों का मदद पूरे के काम करने वाले हैं। हम सब मिलकर हमारे हुकूम के जो कारपोरेटर ये लोग और थोड़ी वोट से हार गए, लेकिन हम हमारा एक छापा छोड़ दे रहे। हमारे ओम प्रकाश जी तो उत्तर प्रदेश में तो एसटी कमीशन के मेंबर थे, वो तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमको मिलकर हमारे दिल्ली में ऑफिस भी बन गए हैं। हम कम से कम दिल्ली में हमको ऑफिस बनी है,
कम से कम हम एक महीने कई बार एक कप चाय के लिए तो हम पीना चाहिए बस। कुछ नहीं, एक कप चाय पीने के लिए आपका हालत क्या है, हमारा हालत क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान में हम हरियाणा से बोल आता है, हम लोगों पर बहुत से अच्छा अत्याचार हो रहा है और हम जो बात कर रहे हैं ये बात भी दिल्ली में इंडियन रिपोर्ट को डालने के लिए हमसे बुलाया है। हम किसी से समाज के लिए काम करने वाले हैं, हम तो मिलकर हम समाज के लिए काम करेंगे और जो आगे जनगणना आ रही है, जो जनगणना हो रही है दिल्ली में पहली बार 100 साल के बाद जाति और बोलते जात के हिसाब से जनगणना हो रही है। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, आप सर्वाओं में आप छाती छोड़कर बोलो मैं बंजारा हूँ बोला, डरने का नहीं। बंजारा तो आपके नाक के साथ, आपके नाक के सामने, जैसे मेरा नाम डॉक्टर यादव है, मेरा नाम के डॉक्टर यादव बंजारा बोलना चाहिए। मेरा नाम बोलते थे बंजारा बोलते थे, तो हम सिखाना चाहिए। आपने की तरफ से सारे हिंदुस्तान को निर्देश होता हो, ये मौका बार बार में आता है। 100 साल के बाद पहली बार में मौका आता है। हिंदुस्तान में बंजारा का बदल क्या है आपको बताना चाहिए, इसलिए आप करें। और समय ज्यादा नहीं लगता, का भाषण सुनना है। हमारे धर्मपाल जी